अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। बहुत सी बातें आपसे करने को। एक तो मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, फॉरेन पार्टी ज़ुबान मेरे ज़हन में पहली चीज़ आती है पार्टी ज़ुबान। ये बताइएगा शाहिद साहब कि जब आप ये पीडीएम का इशाया और इससे पहले का बिल्डअप, शहबाज शरीफ साहब के बयानात, वो सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, मौलाना से बात हो गई, फलाने से हो गई, एक हाइप क्रिएट हो गई थी इस इशाये के इर्द गिर्द के शायद जैसे अब पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी और एएनपी को कि वापस आएँ और पीडीएम को रिवाइव किया जाए। ये दावत दी ही नहीं गई बकौल आपके, बकौल बाकी सियासी लीडरशिप जो वहां पर मौजूद थी। क्यों नहीं, दावत की जरूरत नहीं है। जो शहबाज साहब ने दावत दी है वो पीडीएम को नहीं दी, वो उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर्स को दी है जो नेशनल असेंबली और सेनेट में थे। सर वो तो मैं बाद में उनको बुलाया, ठीक है, बाद में आता हूं। ये बिल्डअप शहबाज साहब की तरफ से हुआ, खबरें उधर से आई कि दावत दी जाएगी, ये पीडीएम को रिवाइव करने की कोशिश है। इस मीटिंग में आप भी कहते हैं कि पीडीएम का कोई जिक्र नहीं हुआ, किसी को दावत नहीं दी गई। नहीं, कोई पीडीएम का जिक्र नहीं, पीडीएम की मीटिंग नहीं थी। पीडीएम को रिवाइवल की जरूरत नहीं है। पीडीएम के अंदर 8 जमातें मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे 2 जमातें। पीडीएम का सरबराही इजलास सैटरडे को 2 बजे हो रहा है। एक तो पीएमएलएन है, एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं जी, बाकी तो जेयूआई है, जेयूपी है, पीके मैप है, एनपी है, बीएनएम है, बहुत सी 8 पार्टीज हैं। सर मसला यह है कि हैं 8 पार्टीज, लेकिन इफेक्टिवली बड़ी 3 पार्टियां हैं जो फैसले करती हैं, बाकी पार्टीज अपना मौकफ देती हैं या साइड पे रहती हैं। वो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों इसमें ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। आज के अखबारात ने तो बल्कि खबरें लगा दी कि दावत दे दी गई बाज़ाब्ता। क्यों? क्योंकि ये तवक्को थी कि इसमें ये दावत दी जाएगी। क्या दावत की ना गुंजाइश है ना जरूरत है। पीडीएम के एतमाद को पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। उनको मौलाना साहब ने कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, वो अपने फैसले पर नजरसानी कर दें और जो उन्होंने अमल किया है जिससे एतमाद को तोड़ा गया है उस एतमाद को बहाल करें, इतनी बात है। नजरसानी से मुराद अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन हटा लें। जो एतमाद उन्होंने तोड़ा है उसका रास्ता भी वही जानते हैं। सर वो कोई रास्ता लें, आपको कबूल ना हो, आप कहेंगे हाँ रास्ता तो उन्होंने लिया लेकिन हमें काबिल कबूल नहीं है, फिर बात उधर ही आगे खड़ी। नहीं, रास्ता देखें, जो आदमी एतमाद तोड़ता है उसको बहाल करना भी जानता है। जो अमल आपका गलत है उस अमल पर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मान ले वो नहीं मानते, फाड़ के फेंक दिया आपके उन्होंने, फिर बात खत्म हो गई। उनका रास्ता अपना है, वो अपनी सियासत करें। पीडीएम की सियासत बड़ी वाज़ेह है। क्यों नहीं कबूल कर रहे, फिर पेंडिंग क्यों किए हुए इस्तीफे? क्यों नहीं का बात क्या है? इत्तेहाद क्यों? मौलाना साहब ने कहा कि इस्तीफे पेंडिंग हैं, क्यों नहीं मान लेते? इत्तेहाद की बुनियाद किस पर होती है? एतमाद पर नहीं सर, मफाद पर। आप सबका मफाद एक जैसा है, इसकी बुनियाद पर यहां कोई मफाद, इसलिए ये तो फर्क है ना। जो मफाद चाहता है अपना रास्ता चुन ले। पीडीएम एक बयानिया। सर आप भी मफाद चाहते हैं सर, ये तो ना मफाद, हम बिल्कुल मफाद चाहते हैं। आपका मफाद ये है कि कड़मस पड़े, केओस हो, मियां साहब मरियम बीबी के रास्ता वापस आने का चले। कौन? ये तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कतई ऐसी बात नहीं है, ये आपकी बड़ी गलत है। सिर्फ हुकूमत गिरानी है आपने। हुकूमत गिराने का भी मकसद नहीं है सर। तो फिर और क्या करना चाह रहे हैं आप? देखें, बात है एक बयानिए की जो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया है। पाकिस्तान के अवाम आज ये कहते हैं कि जब तक हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये पीडीएम का बयानिया है। अगर आप उसी की नफी करते हुए एक कुर्सी हासिल करेंगे तो फिर मेरे और आपके रास्ते जुदा हैं। लेकिन आपने तो हमेशा सारी उम्र मैंने देखा आप लोगों ने एपीडीएम बनाई और फिर कुर्सी हासिल करने के लिए आपने अपने रास्ते जुदा कर लिए। मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, 2008 की बात कर रहा हूं। आप ये करते आए हैं, ये सारा मफाद की गेम है जो सारी हमेशा खेलते रहे। बिल्कुल खेले ना, जिसने खेलना है वो खेल। सर आप भी मौलाना मियां साहब का बाहर जाना भी तो आपने देखा, डील हुई, डील के तहत बाहर गए, मरियम बीबी खामोश हुई। मफाद की गेम है। मियां साहब इलाज के लिए गए हैं, पूरी हुकूमत ने, आपके जो रिकॉर्ड आपके सामने है। बात मियां साहब की जो है इलाज की है, बड़ी वाज़ेह है। अगर उसमें आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जुबैर साहब को मैं सुना देता, अगर आप मुझे कहते मैं आपको 5-7 मिनट में सुना देता। उन्होंने कहा कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मरियम बीबी ने कहा हम इनको कहते हैं कि पाकिस्तान वापस ना आए, यहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। बात तो इंसाफ से आगे, इलाज से आगे चली गई। मैं उनको कहता हूं सबसे पहले कि जब तक इलाज मुकम्मल ना हो, एक दिन से पहले वापस ना आए, इलाज मुकम्मल करा के आए। इंसाफ के तकाजे बात नहीं कर रहे। मैं इंसाफ के तकाजों की बात भी कर देता हूं। जहां पर
जिस जज ने कन्विक्ट किया मियां साहब को, उसने इतराफ किया कि मैंने ब्लैकमेल होकर कन्विक्ट किया, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया नौकरी से, फैसला आज तक बहाल है। सर उसके तरीकाकार नहीं, तरीकाकार नहीं है। मैं माजरत से कहता हूं, तरीकाकार फिर वो भी था कि सुओ मोटो नोटिस लिया गया कि तुमने अकामा लिया हुआ है दुबई का और अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उस पर आपने हुकूमत तोड़ दी। सो मोटो उस पर नहीं हुआ सर, माजरत से सो मोटो एवनफील्ड पर हुआ, जो आपने लिया हुआ था, जिसको आप बार बार डिनाई करते रहे, हमारा है ही नहीं। डिसीजन क्या था? हाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। माजरत से कहता हूं ना, तो आज डिसीजन नहीं, that तो I've repeatedly said that's a bad word in my view. Bad is not good enough. मैं बात बड़ी सीधी करता हूं कि अगर हमने यहां पर अदल के निजाम पर एतमाद अवाम का बहाल करना है, फिर हमें ये बताना होगा कि यहां पर इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। नवाज शरीफ पर कानून और नहीं है, बगैर जैसे नवाज शरीफ पर कानून और नहीं है और दूसरे आदमी पर कानून कुछ और है। सर आज आपको पता है सुप्रीम स्कैंडल में कानून और है और हमारे मामले में कानून और है। सुप्रीम कोर्ट में बाहर जाने के खिलाफ अपील हुकूमत ने दायर की जी। उस अपील में सवाल यह पूछा गया कि एक दिन में इतनी जल्दी में ये सारा काम कैसे हो सकता है। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर बाकायदा तहरीर होती है, हुकूमती इदारों को नोटिस दिए जाते हैं, होता तो सार बहुत कुछ है। इसको हैरत है हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। इजाजुल एहसन साहब के ये रिमार्क्स से कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्द समाप्त होनी चाहिए थी? ये सब कुछ होता है, लेट्स नॉट गो देयर। ये भी होता है कि रिमार्क्स में पढ़ने शुरू करूं, फिर ये आप फैसला देखें। रिमार्क्स जो हैं, मैं आपको रिमार्क्स पढ़ के सुना देता हूं, मैं आपको रिमार्क्स पढ़ के सुना देता हूं जो नैब के बारे में रिमार्क्स हैं। एक जज साहब ने हुकूमत से गारंटी मांगी है कि 3-4 दिन तक मियां नवाज शरीफ साहब को की सांसें चलती रहेंगी, गारंटी देकर जाए। ये भी होता है इस मुल्क में। जी बिल्कुल, जिसकी गारंटी आप नहीं दे सकते, आप अपने सांस की गारंटी नहीं दे सकते। मैं यहां से नहीं बता सकता, मैं हुकूमत ने भी पूरा कंसिडर किया, अपने बंदे भेजे, रिपोर्टें मंगवाई, 4 डॉक्टरों की टीमें गई, हुकूमत का अस्पताल था, नैब की कस्टडी में थे, वहां से आए थे। तो इसलिए हम बड़ी लाइटली लेते हैं इन बातों को सर, क्योंकि हमारी तारीख है लाइटली, हमारी तारीख लाइटली की बात नहीं है, लाइटली की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंसाफ का निजाम दूसरों के लिए, वो नवाज शरीफ के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। वन जस्टिस सिस्टम फॉर एवरीवन। बिल्कुल। हुदैबिया खुलना चाहिए, उसके ऊपर भी ठीक से तफ्तीश होनी चाहिए। ये फैसला कर लें कितनी दफा खोलेंगे, ये फैसला कर लें कि वो ठीक तरीके से चला कब था। जी, जब आप हुकूमत में आए हैं तब वो बंद भाई मुशर्रफ की हुकूमत थी, पूरा जोर 8 साल उसने लगा लिया। 1 साल लगाया, उसके बाद आप भी जानते हैं केसेस बंद कर दिए गए थे। हुदैबिया खोल लेना, कौन मना कर रहा है आपको? हुदैबिया खोल लें। यानी आपको 5 साल जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, 4 साल और 2 महीने वो वज़ीर आज़म रहे, 10 महीने मैं रहा, आपको कोई करप्शन का मामला नहीं मिला? कोई करप्शन मिली आपको? आज 3 साल से हुकूमत है, 3 साल हो गए, एक करप्शन का स्कैंडल नहीं मिला। हुदैबिया खोल रहे हैं, ठीक 1994-92 कौन सी साल का? सर इधर यू से वी वांट टू कम क्लीन, ओपन एनीथिंग यू वांट, और यू से पुराना ना खोले, आप खोलें। ओपन एनीथिंग यू वांट, कैमरे लगाएं, बिल्कुल, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। सो हुदैबिया इन कैमरे के अंदर होना चाहिए, कैमरे के अंदर दिखाएं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। ये बताएं सर, मैं पहले पीडीएफ अगर इजाजत दें वापस। शहबाज साहब ने इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को, पीडीएम को? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। आपकी शहबाज साहब से बात हुई इससे पहले? बिल्कुल, कल में मीटिंग वहां भी था, खाने पे भी उन्होंने नहीं, इससे पहले कभी कहा कि पीडीएम को इकट्ठा होना चाहिए? अखबार वाली खबरें वैसी लगती नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। पीडीएम के सरबराह जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मैं पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूं, मुझे कोई ऐसी इतला नहीं है, क्योंकि जो फैसला किया है वो पीडीएम ने किया है। सर लगता ऐसे है कि शहबाज साहब कुछ और चाहते हैं सियासी तौर पे, मरियम बीबी कुछ और चाहती है। असल लड़ाई अब घर की आ गई है कि शहबाज साहब की बात मानी जाएगी या मरियम नवाज साहब? बात असूल पे होगी, बात जमात की मुशावरत से जो फैसला होगा वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जमात का फैसला होगा उसके ताबे शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, मरियम बीबी भी होंगी, मैं भी होऊंगा, तमाम सारे होंगे। सर लेकिन जमात का फैसला करेगा कौन? सदर तो जमात का फैसला मुशावरत होता है। आज भी हमारी अभी 4 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई। सर शहबाज साहब सदर हैं पार्टी के जी। आज उनसे जब पूछा गया मरियम नवाज शरीफ साहबा से, मैं सुना देता हूं आपको, जब आपका बयान जो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं पार्टी का मौकफ वो है, जरा इस कहने का मतलब ये था जो शहबाज शरीफ कहते हैं पार्टी का मौकफ वो नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कही। तो आज मुझसे सवाल हुआ, मैंने जवाब दे दिया। मैं चाहता हूं सुन लें जी, सुनाइए।
शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जब सर इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा वो मेरा मौक़िफ़ है, वो नून लीग हमारी जमात का मौक़िफ़ है और PDM का। अब जमात के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं जी। अगर वो बुलाते हैं और कहते या वो ये बातें प्रेस में बताते हैं कि मैं PDM को इकट्ठा करने जा रहा हूं। अभी मैं देख रहा था जो हामिद मीर साहब का प्रोग्राम, क्या शहबाज साहब की कोशिशों को किसी ने सबोटाज कर दिया? इस तरह का कोई उनका चल रहा था प्रोग्राम से पहले कि वो ये आज ये सवाल पूछेंगे। ये क्यों सारा मीडिया शहबाज शरीफ साहब, और मैं क्योंकि एक प्रोग्राम में उनके साथ मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैं खुद शहबाज साहब से मिल के आया हूँ। सो इसकी वजह मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन भी होगी उनके पास। मीडिया कह रहा है कि सारे का सारा की कोशिश कर रहे थे सबको इकट्ठा करने की, आप कहते हैं ऐसी कोशिश कोई नहीं। मैं भी 3 घंटे कल शहबाज साहब से रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है सर। ये इशाइया क्यों दिया? आज से पहले तो मैंने नहीं देखा दिया। सर, एक सवाल फ्रेज कर रहे हैं उनके लिए। देखिए जो PDM का एतमाद तोड़ा है वो PDM ने नहीं तोड़ा, वो पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, ENP ने तोड़ा है। उनको वजाहत तलब की गई, उसका जवाब दे दिया मीडिया के जरिए, हमें मिल गया। अब मौलाना साहब ने उनको मौका दिया है नजरसानी करने। अब PDM का इजलास होगा सैटरडे को। आखिरी ऐसा इशाइया कब हुआ था शायद साहब जी? आखिरी ऐसा इशाइया कब हुआ था बजट से पहले? इशाइया शहबाज साहब तो 16 महीने जेल में गुजारे हैं, इशाइये कब देंगे? जेल में इशाइये नहीं होते। 20 महीने बाद भी सन्ना सरोदा जवाब दे दो ना। इशाइये बहुत हुए। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मेरे ख्याल है 8-8 घंटे मीटिंग्स की हैं, खाने खाए हैं PDM के तहत। PDM के तहत। अब PDM नहीं है ये। अब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। मुझे वो बताएं, शहबाज साहब फरवरी 15 को 2019 जेल से बाहर आए जब फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए थे। 28 जुलाई को अकेले मुलाकात की उन्होंने बिलावल साहब के साथ, बीच में कोई मुलाकात नहीं थी और बजट भी गुजरा। ये इशाइया जिसको आप कह रहे हैं कि रूटीन की बात है, रूटीन की बात नहीं है। चलो रूटीन की बात नहीं है, फिर क्यों दिया? कौन सी क़यामत? क्या वो कुछ करना चाहते थे और आपने नहीं करने दिया? नहीं ऐसी, मैं देखिए, मैं पार्टी के सदर को और आदमी नहीं रोक सकता। पार्टी का मौकफ पीपल्स पार्टी के बारे में PDM के अंदर बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। सो पीपल्स पार्टी तो वापस नहीं आएगी अगर माफी। पीपल्स पार्टी एतमाद बहाल करे तो कल आ सकती है, मतलब आज नहीं आने वाली बात है ना। वो कहते हैं माफी मांगो, साढ़े को नो शो कर दी। ठीक है, अगर यही मौकफ है तो फिर नहीं है, फिर ना ही समझो। नहीं सर, फिर PDM क्या करेगी पीपल्स पार्टी के बगैर? PDM अपना काम करेगी। क्या काम? जो भी अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी। तो किस चीज के लिए? देखिए, आपने कहा हुकूमत नहीं गिरानी, आपने कहा हमें पावर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, करना क्या है? एक ऑपोजिशन की हिकमत अमली होती है। ऑपोजिशन की हिकमत अमली तो कल रात को बनी है। आप कौन है? वो तो कल ऑपोजिशन की हिकमत अमली तो कल जो शाही है वो लोग बनाएंगे बैठ के। ऑपोजिशन तो पार्लियामेंट्री लीडर्स थे ना, वो अपने जो कुछ वहां करते हैं गैर जरूरी है। असल ऑपोजिशन PDM है, वो करते रहेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। शहबाज साहब कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, सेनेट वाले भी वहां मौजूद थे। वहां 2 पार्लिमानी पार्टीज हैं। मरियम भी क्यों नहीं गई सर? कहां पे? कल भी आना जरूरी नहीं होता हर मीटिंग में। सीरियस? वो जहां समझती है जरूरत है वो आती है, जहां हम समझते हैं उनको बुलाते हैं। मेरा ख्याल है कल दावत नहीं थी, वो लाहौर में थी, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। राजा ज़फरुल हक साहब हैं पार्लियामेंट जी, वो अभी वहां से गए हैं, लीडर ऑफ द चले ऑपोजिशन गए थे जी, रिटायर बुलाया गया। नहीं, आप चाहते हैं कि मरियम बीबी होती वहां पे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राजा ज़फरुल हक साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, वो वहां मौजूद थे। मरियम बीबी जो ड्राइविंग फोर्स है PMLN की, वो वहां पर क्यों नहीं थी? देखिए, लाहौर में थी, नहीं थी, अगली दफा आ जाएंगी। इसमें आज मीटिंग में थी, अभी 4.5 घंटे मीटिंग में थी। शहबाज साहब थे? शहबाज साहब भी थे। तो आपको लगा कि कल के शाही में उनकी जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत की बात नहीं होती। कुछ लोग थे जो मौजूद थे, वो थे वहां पर। बिलावल साहब को दावत थी, वो भी नहीं आए। वहां पर जरदारी साहब को थी, वो भी पार्लियामान के हिस्सा नहीं आए। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। हर वक्त हर एक को दावत जरूरी नहीं है, छोटी मीटिंग होती है। अब क्या करेंगे? आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की? देखिए, वो जाने और पीपल्स पार्टी जाने। मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था मिलेगा तो यकीनन वो अपना मुफाद ढूंढेंगे, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। मरियम बीबी ने जो कहा था कि दूसरा सिलेक्टेड, अब याद होगा मशहूर ट्वीट जिस पे बिलावल साहब ने जवाब दिया था कि लाहौर का खानदान है जिसकी एक हिस्ट्री डील्स की। वो बातें देखें, सियासत में बातें होती रहती हैं। एक सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें वो नाराज हो गए, उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए। इनकी कोई हैसियत मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने डील की? देखिए, मैं मुबालगा किसी इसमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ पीपल्स पार्टी को अपना सियासी फायदा होगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने
ये साबित कर दिया है, जो पीडीएम के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला हुआ सेनेट में, उन्होंने साबित किया कि जहां मफाद होगा वो जाएंगे उस तरफ। सर यही तो शहबाज साहब का और मरीम बीबी का फर्क क्या यही है कि शहबाज साहब भी रास्ता निकालने की बात करते हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा बयानिया की बात करते हैं। रास्ता किस चीज के लिए? मैंने आज जो तक आपने ऐसी पीपल्स बात पार्टी- शहबाज साहब से नहीं सुनी है। शहबाज साहब हमेशा पार्टी के लाइन के साथ चलते हैं, पार्टी की मुशावरत में शामिल होते हैं, फैसले उनकी सर मुशावरत मरियम से बीबी होते का हैं। एक इंटरव्यू मौजूद है पीपल्स पीएमएलएन के बयानिए की तब्दीली से पहले कि शहबाज साहब कुछ और करना चाहते थे, उनको मौका दिया गया और अब वो अगर कामयाब नहीं हुए तो अब हम कितने अपना काम इंटरव्यू करें। ऐसे हैं? वो लोग देते एक है ना, हैं, मैं आपको 3-4 20 इंटरव्यू। देता हूं जहां उन्होंने कहा है कि शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, उन्हीं का बयानिया है, वो बयानी के साथ चलते हैं। ऐसे 20 इंटरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। सर लेकिन क्योंकि सियासी लीडर को या सियासी आदमी को मैं आज 5 टीवी चैनल में करने जा रहा है, तो आप, मैं वहां पे सवाल होगा कुछ जवाब दे दूंगा। आप कल मुझसे पूछते तफ्तीश करते फिरे कि तुमने वहां ये कही थी, यहां पर ये कहा था, ये बातें आप जो सवाल पूछते हैं हम जवाब जुबैर देते साहब से एक इंटरव्यू में पूछा कि अगर आप कहें तो मैं चला देता हूं, लेकिन अगर मेरी बात मानूं, उन्होंने कहा जी शहबाज साहब कहते हैं को रास्ता निकालें, बातचीत करें, रास्ता निकालें। जुबैर साहब को एफआईए के हवाले करे ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो। लेकिन और वो भी पार्टी का हिस्सा है, वो भी जानते हैं, वो मरियम साहब के साथ भी काम करते हैं, शहबाज साहब के साथ भी काम करते हैं। अगर कहते हो मैं चला देता हूं, नहीं आप जरूर चलाएं, मैं आपको यही कह रहा हूं। उनका व्यू भी यही है कि शहबाज आदमी दिन में- साहब रास्ता निकालना चाहते हैं। वो रास्ता निकालने की कहीं से बातचीत हो जाए, कहीं से ये बात उनका भी- सियासत में हमेशा रास्ते ढूंढता है आदमी, लेकिन कोई आप नई तो बात ये नहीं रास्ता है। नहीं निकालना चाहते। बिल्कुल रास्ता निकालना चाहते हैं, हम आइन का रास्ता निकाल रहे हैं। हम कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल आइन का रास्ता है, यही शहबाज साहब भी कहते हैं। हुकूमत गिरानी है आपने, वैसे चले मैं दोबारा सवाल पूछना। हुकूमत गिरी हुई है सर गिरी हुई ना, गिरी लेकिन हुई आपने है। पीडीएम से इस्तीफे देने का या असेंबली से इस्तीफे दे पीडीएम दे देती पीपल्स पार्टी समेत, मकसद तो हुकूमत जी, गिराना। वो बिल्कुल वो एक असर था, वो एक जायज तरीका था जिसके अंदर ताकत भी थी, वो एक तरीका था। उसके अलावा अगर आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो अदम एतमाद पाकिस्तान में डील के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक, पीएमएलएन डील तो नहीं आप करेगी। ये कह रहे हैं कि डील के बगैर एक अक्सरियती हुकूमत का सेनेटर इस्लामाबाद से हार सकता है, या वो भी डील के तहत यूसुफ रजा गिलानी जीते थे? ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल अक्सरियती सेनेट देखिए, के चेयरमैन जो के आप लिए हार जाते अदम- हैं, अकलियती सेनेट की सीट के लिए जीत जाते हैं, ये क्या है? ये मैं डील है कि नहीं? यही बात कर रहा हूं। जहां पर एक वाइड स्प्रेड वोट था वहां पर यूसुफ साहब जीत गए, जहां पर एक एतमाद का वोट था वहां पर हार गए। ये ताकत होती है एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये बताइएगा सर, आपने कहा कि पहले हम हुकूमत गिराना चाहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। पीडीएम जब इकट्ठी थी आप लोग इस्तीफे देते। हुकूमत देखें, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम इस पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात देना चाहते हैं कि इस मुल्क का सियासी निजाम आगे गालिब चल गलौज करके तो नहीं सके। चलना जो है। माशी जमूद है और सियासी जमूद है, ये खत्म हो। मैं उस पे आ लेकिन जाता- अगर वो हटाना एक डील के नतीजे में होगा तो फिर हम जंग हार गए। ठीक, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं सर, मैं ऐसे ये पूछ रहा हूं कि प्रिंसिपली तो मकसद पीडीएम बनने का इस हुकूमत को गिराना ही था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या था? मकसद बड़ा सिंपल है, मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक हो। बलोचिस्तान हुकूमत ना गिरे जैसे गिरी, संजरानी साहब को जी, इलेक्ट जी, करने पर बिल्कुल, पीपल्स ये- पार्टी ये- जीए भुट्टो के नारे जी, ना जी, एक लगाए, लंबी फहरिस्त है। किसी के ट्विटर खामोश ना हो, जी, कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर बीमारी की वजह से ना काशिफ चला जाए। अब्बासी का 15 सेकंड का लैग ना हो उसके प्रोग्राम पे। नहीं, 9 सेकंड 9 सेकंड का लैग ना हो। काशिफ अब्बासी को लिस्ट ना आए। बट ये दुनिया का प्रोसीजर है साथ, सो दैट इस वजह से नहीं कि चलो इस्तेमाल और तरीके से होता है पाकिस्तान में, लेकिन लार्जली मकसद ये है कि कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो कि अदरवाइज अदर प्रिंसिपल्स की वजह से avoid करें। सेंसिटिव बातें होती है हमारे मुल्क में जी, बिल्कुल। शायद अब्बासी तो गैर जिम्मेदार आदमी है। सर अगर हुकूमत नहीं गिरानी थी फिर करना क्या चाह रहे थे? देखिए, मुल्क के निजाम मैं तो की आज ये ब्रेकिंग न्यूज आप मुझे देके जा रहे हैं, मुझे मुल्क यकीन है सारे चैनल्स को उठाना चाहिए इसको कि शायद खाकान अब्बासी साहब का ख्याल है, कहना है पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी। सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए नहीं थी, हुकूमत तो गिराना शामिल था ना उस लार्जर बिल्कुल उसके प्रिंसिपल। अंदर शामिल है आईनी तरीके से। हाँ, जब वो जो आप- भी तरीका हो, जब- ठीक, डील जब नहीं करनी आप- उसके लिए। नहीं, डील करके नहीं, डील पर मकसद बहुत हो गया ना। पीडीएम का मकसद है मुल्क के निजाम को आइन के मुताबिक करना। सर हुकूमत मरकजी गिरानी है, पंजाब क्यों नहीं गिरानी? पंजाब में आपको बताया, अभी बताया, मैं आपने अभी कुछ नहीं बताया। मैंने बताया। आप देखें, मैं 33 साल हो गए सियासत में। मैं शायद अभी जो मेंबरान असेंबली के वाहिद या 2-3 आदमी होंगे जिसने अदम एतमाद में हिस्सा लिया है वज़ीर आज़म के खिलाफ। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है।
लेकिन अगर पीपल्स पार्टी क्योंकि जो निजाम है वो ऐसा है। आप लोग तो कहते हैं हमने तो बुजदार को गिराना ही नहीं। किसने कहा? आपकी पार्टी, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा 5 साल नहीं, हम उस खेल में नहीं पड़ना चाहते। हम एमपीए नहीं खरीदना चाहते, हम सौदे नहीं करना आज चाहते। भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा बंदे हमारे पास ज्यादा हैं वैसे, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत गिर रही हुई फॉर सम रीजन, गिरने देंगे? जी गिरे, नया इलेक्शन करा दें सारे गिर के। हम इस गंद में नहीं पड़ना चाहते जो आज गंद है। नए इलेक्शन से क्या होगा? मैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी जरा पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक है, और वो पॉलिटिक्स ये है कि ऐसा लग रहा है कि 2 पोल्स पावर के नून के अंदर बन चुके हैं। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ ये साहब हैं। ख्वाहिशात हैं काफी टीवी एंकर की। नो चले, मेरी ख्वाहिश है, हाँ। आपको मेरी ख्वाहिश क्या है? ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शहबाज साहब लंदन जा रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग मियाँ साहब के साथ होनी थी, कुछ बातचीत होनी थी उस मीटिंग में। कुछ फैसले उनका ख्याल था होंगे, वरना वो सियासत से कतई ताल्लुक करने को तैयार है। ये बात ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ठीक। एक ब्रेक के बाद चलें, मजीद बात करते हैं जरा पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाई, पीडीएम में वापसी नहीं, ऑपोजिशन रहेगी, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए चल पाएंगे इकट्ठे? क्योंकि दोनों बहुत एक्सट्रीम बयानिए हैं। मुस्लिम लीग नून में एक बयानी है, बिल्कुल 2 बयानी नहीं है। किसका? पार्टी का बयानी है। पार्टी का बयानिया है मुशावरत से। पापा जी नाउ टेल मी, एक शहबाज साहब का बयानिया है रेकंसिलिएशन, बातचीत, रास्ते निकालो। एक मरियम बीबी का है कि वी फाइट, वी स्टैंड एंड वी फाइट। प्रिवेल कौन करेगा? पार्टी पूछो ना। प्रिवेल देखे, प्रिवेल पार्टी की बात, पूछना है ना जी, पार्टी तस्वीर नहीं। प्रिवेल की बात नहीं है, बयानिया ही एक है। प्रिवेल वहां करता है जहां 2 बयानिए हो। सर 2 बयानी हैं। देखिए मैं और सीनियर लीडरशिप को जानता हूं जो इस बात से, जो लाइन हेड ऑन कोलिजन ली हुई है पार्टी ने, उससे डिसएग्री करते हैं। कोई हेड ऑन कोलिजन नहीं है। कौन सी हेड ऑन कोलिजन है? आइन की बात करना हेड ऑन कोलिजन है, इंसाफ की बात करना हेड ऑन कोलिजन है, मुल्क के मसाइल की बात करना हेड ऑन कोलिजन है, इलेक्शन की बात करना हेड ऑन कोलिजन है। फिर अगर बयानिया एक ही है तो फिर शहबाज साहब वो बात क्यों नहीं करते जो मरियम बीबी करते? देखिए, हर एक का बात करने का अपना तरीका है। स्टाइल मेरा अपना- अपना तरीका है, स्टाइल मरियम बीबी का का अपना तरीका। जी, जो अब स्टाइल के जो भी समझे। ही वुड रादर स्टे इन, वो जेल अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले लेते ताकि मुझे कुछ ना कहना पड़े पीडीएम मैं पर। माजरत से बिल्कुल गलत बात है। वो जमानत की दरख्वास्त आपको मौका मिलता है कि आपको बाद में सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो, लीगल प्रोसीजर हो। शहबाज साहब पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, हमजा लेकिन शहबाज, उनको पीएम ये जमात बनाएगी। ये तो उनको भी पता है जी, लेकिन उनको ये भी पता है कि जमात उनको नहीं बनाए। उनको ये भी पता है उनको ये जमात पीएम नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? शहबाज साहब का फैसला, जब मैं पीएम बना हूं, शहबाज साहब के मुतालिक फैसला हुआ था, और फिर बदल गया। लेकिन नहीं बदला नहीं। उस पर जब हालात को देखा गया तो ये बाद में फैसला होगा, ठीक है आप कंटिन्यू करें 10 महीने तक। ये पीएम एक अमानत होती है जो जमात आपको देती है। ये जमात के फैसले हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा की मैं आज प्रेस टॉक सुन रहा था, वो कहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो पार्टी कायद भी है, कायद नहीं है लेकिन सदर हैं, पार्टी के सदर हैं। ही आउट रैंक्स हर, जी ही डज। जी, लगता है ऐसे शी जी, आउट जी, रैंक्स है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है ऐसे कि वो उनको आउट रैंक करती है? नहीं, वो आप सवाल ऐसे करेंगे तो आप एक जो मर्जी तासुर ले लें। कौन पार्टी में है कौन नहीं है सर, इसका फैसला कौन करेगा? किसको निकालना है किसको रखना है, इसका फैसला कौन करता है? नहीं, निकालने और रखने की बात नहीं होती। किस- पार्टी कौन में करता है लोग फैसला? मौजूद हैं जिनके 35 साल से जमात के साथ हैं, वही पार्टी है। पार्टी एक कलेक्शन है अफराद की। चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ी? पता नहीं, जो निसार ने पार्टी को छोड़ा है, पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा। मरियम नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछा गया, जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये आखिरी अगर आप इजाजत दें बताइए जी क्या सवाल था और मरियम बीबी ने क्या जवाब दिया चौधरी निसार साहब को? बच्चों को लीडर नहीं मानता यार, एक मनसब पर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी, उसका तो सवाल ही नहीं है। ये आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने ताल्लुक नहीं पीएमएलएन से? मरीम बीबी ने अनाउंस भी कर मैंने दिया। कहा उन्होंने पार्टी खुद छोड़ी है, पार्टी ने उनको नहीं निकाला। कब छोड़ी उन्होंने? जब उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पार्टी छोड़ी, इलेक्शन हुए, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, वो किसी और निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत दूसरे निशानों पे अपनी पार्टी के खिलाफ टिकट इलेक्शन लड़के भी पार्टी के अंदर मौजूद है। नहीं, हमारी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है।
बाद में लोग सर, ज्वाइन करते हैं। पिछले इलेक्शन जो लोग में जीत जाते हैं, गुजरात से जो भी नाम खैरा साहब की सीट पर जो जीते थे, आजाद शायद जीते थे, पार्टी ज्वाइन कर ली थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं इस तरह के जानता हूं, लोग वो इस तरह होता है कि जहां पर नून के पार्टी टिकट किसी और को देती है, लोग खड़े हो जाते हैं। आजाद, मैं खुद आजाद खड़े होते हैं, उन्होंने भी आजाद, आपने उनको 2 टिकट नहीं दिया, वो आजाद खड़े हो गए। नहीं, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो पार्टी से निकल गए। पार्टी ने खुद छोड़ दी है, उन्होंने दोस्तों को छोड़ दिया, जमात को छोड़ दिया। मैंने अनाउंसमेंट नहीं देखी। अब उनसे आप पूछ लें सवाल, तो आपने कोई अनाउंसमेंट देखी सर? नहीं, अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। कभी चौधरी निसार ने टीवी पर आकर या किसी अखबार में कहा मैं नून लीग छोड़ दिया मैंने। पार्टी की मीटिंग्स में ना आए, जो पार्टी के सबसे सीनियर लोगों में से हो, वो ना आए, वो छोड़ दे, किसी को मिले ना, पार्टी के मामलात में शामिल ना हो, तो छोड़ दिया। सर मियां साहब 8 साल पार्टी की मीटिंगों में नहीं आए जब सऊदी अरब में थे, पार्टी ने तो नहीं निकाला उनको। वो पार्टी के साथ थे, वो अटेंड करते थे मीटिंग, लोग उनको मिलते थे। निसार साहब तो यहाँ रहते हैं, और मुझे अफसोस हुआ ये बात शहबाज साहब, हालांकि वो कल शहबाज शरीफ को मिलने गए हैं जी, शहबाज साहब को मिले हैं, लगता मुझे खबर नहीं मिले, लेकिन हैसियत में मिले होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दिस शोज के फैसले कौन कर रहा? पहले का सवाल पूछा चौधरी निसार का, उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल पूछा, उन्होंने कहा चौधरी कह के फिर नाम पूरा नहीं लिया, और फिर कहती है उन्हें पार्टी, उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग? आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। अब ना सवाल पूछे। सर आप तो को मैंने निसार साहब को किसी शख्स ने नहीं निकाला जमात से, वो खुद छोड़ के चले गए। जब जमात छोड़ देते तो जमात आपको भी छोड़ देती है, बात खत्म हो जाती है। उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं? वापसी का रास्ता वो आके ढूंढे जमात में, जमात उनको ढूंढने नहीं जाएगी। उनको अगर वापस आना है जमात में, तो आकर जमात से रब्ता करें। किससे रब्ता करें? जिससे भी, मियां साहब से रब्ता करें, नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें। आपको लगता है वो वापस आ सकते हैं? ये उनका फैसला है। क्या जमात उनको लेगी? मुझे इसमें बहुत बड़ा सवाल है, मेरा नहीं ख्याल लेगी। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं, चौधरी निसार को पार्टी वापस नहीं मुझे उनकी जगह नजर नहीं आती। ये मैं माजरत से कहता हूं, लेकिन हकीकत है। वाह, सो चौधरी निसार का मुस्तकबिल पीएमएलएन में खत्म। मुझे नजर नहीं आता कि उनका राब्ता नहीं है किसी से। हम सब उनके अशरों के दोस्त हैं। अगर वो हमसे राब्ता नहीं रख सके, मियां साहब के साथ राब्ता नहीं रख सके, तो फिर मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे साथ। अब आपने गुफ्तगू सुनी, ज्यादा गुफ्तगू का महवर पीडीएम। और फवाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सामने को आ रही है। फवाद साहब, सबसे पहले बताइए, पीडीएम से कोई खतरा है? एपीडीएम से? पीडीएम से। अच्छा, पीडीएम से सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है पीडीएम से पीडीएम को ही है। आज तो जो मैं सुबह से सुन रहा हूँ, जिस किस्म की गुफ्तगू पीडीएम के अंदर हो रही है, कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी मंजूर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने कल मरियम बीबी को अपने खाने पे नहीं बुलाया। तो इस वक्त तो जो पीडीएम के अंदर एक सर्कस लगी हुई है, वो जब सर्कस सेटल होगी तो फिर इस पे गौर करेंगे कि वो हमारे लिए खतरा है कि नहीं है। फिलहाल तो हमें समझ ही नहीं आ रही पीडीएम है क्या। आपको ये समझ आ रही है नून लीग का इंचार्ज कौन है? ये भी समझ नहीं आ रही है। एक दिन शहबाज शरीफ साहब होते हैं, दूसरे दिन शाहिद खाकान अब्बासी, तीसरे दिन मरियम नवाज, और चौथे दिन फिर शहबाज शरीफ। आप मियां नवाज शरीफ साहब को भूल गए? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो लंदन में है ना जी, जो प्रैक्टिकल इंचार्ज हैं वो तो यहाँ पे है ना। देखिए, होता ये है कि पॉलिटिक्स में जो लोग रोजमर्रा के फैसले कर रहे होते हैं, उन्होंने ही अल्टीमेटली लीडरशिप करनी होती है। जो इस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन है, वो तो फैसले नहीं कर रहे होंगे, और आई एम श्योर कि वो ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट में होंगे भी नहीं। लिहाजा फैसले जो हैं वो या यहाँ पे मरियम ने करने हैं, या यहाँ पे शहबाज शरीफ ने करने हैं, या खाकान अब्बासी ने, या एहसन इकबाल साहब ने। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक, मैं तो काफी दिनों से ये कह रहा हूँ कि एक इनको आपस में जब तक लीडरशिप तय नहीं होगी ना, तब तक ये बाहर की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नाउ नॉट एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जस्ट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि ये जब पार्टी के अंदर लीडरशिप ही क्लियर नहीं है तो पॉलिसी कैसे क्लियर होगी, और जब पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो आप अपनी पॉलिटिक्स जो है वो क्या करेंगे। तो अभी ये एक बड़ी शुरू का मरहला है जो कि पीएमएलएन तय कर रही है। ये बात आपने ठीक कही कि इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि पार्टी के फैसले, क्योंकि आज की या कल के शाइये के बारे में खबरें तो यही थी
कि शायद पीडीएम को इकट्ठा करने का मकसद है, और आज बात पता चला कि जनाब ये तो पॉलिसी नहीं है, वो तो आ ही नहीं सकते वापस, माफी मांगेंगे तो आएंगे। सो जो काम शहबाज साहब ने शुरू किया था उसको तो आज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया बाकी की पीएमएलएन ने। सो शहबाज साहब भी मेरा ख्याल है ये सोच रहे होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कोई फैसला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई फैसला करेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं मानेगा। डू यू रियलाइज कि पीएमएलएन में ये मसला है इस वक्त या हो सकता है? अच्छा, ये जो आपने दो वर्ड्स यूज किए ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग आपने यूज किए हैं कि कैपेसिटी है और वो फैसला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कोई फैसला मानेगा भी या नहीं मानेगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो एज प्रेसिडेंट फैसला कर गुजरे किसी चीज का, उनको तो ये भी पता नहीं कोई बात मानेगा या नहीं। वो यही है ना, कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट जो होती है। अब जो भी है पीपल्स पार्टी में हमें पता है कि अल्टीमेटली जरदारी साहब ने जो कहना है वो होना ही होना है। पीटीआई के अंदर एक इमरान खान खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी पार्टी के अंदर बड़े ग्रुप ये वो अपनी अपनी सोच का इजहार करेंगे। अल्टीमेटली इमरान खान जो कहेंगे सारे लोग उसके पीछे चलेंगे। ये एक लीडरशिप की कैपेसिटी होती है कि वो अपने फैसले मनवाने की सलाहियत रखती है। ये इस वक्त जो पीएमएलएन की जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसमें ये जो चीज है वो अभी नहीं समझ आ रही किसी को कि आखिर उनकी लीडरशिप किसने करनी है और आगे किसने जो है इसको लेके चलना है। और जब तक ये अपना ये डिसीजन नहीं होगा, पीएमएलएन की बैरूनी सियासत जो है वो इररिलेवेंट है, और इसीलिए आप देखते हैं कि उसमें कोहेरेंस नहीं है। एक दिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने ये इन सारी अपोजिशन को बुला के पीडीएम में पीपल्स पार्टी को डालना चाहते हैं, दूसरे दिन खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ। अब असल में देखना ये है कि ये जो रिफ्ट है ये नीचे तक जो ट्रेवल करेगी, क्योंकि जरा पंजाब ही है, पंजाब में ये कैसे ट्रेवल करती है और वहां पे कौन इंचार्ज है, हमजा शहबाज इंचार्ज हैं या राना सनाउल्लाह इंचार्ज हैं या कौन इंचार्ज है। वहां से फिर आपको एक और भी वहां से जो मुख्तलिफ उनके दरमियान इख्तलाफात हैं वो सामने आएंगे। सो राइट नाउ आई थिंक पीएमएलएन का क्राइसिस जो है वो तो बड़ा ही होता जा रहा है। और इसके बाद एवनफील्ड की भी आज समाअत शुरू हुई और उसमें आपने देखा कि दोबारा उन्होंने तो कहा कि हमें एडजर्नमेंट दे दें, और जज साहब ने कहा कि नहीं इस तरह तो नहीं एडजर्नमेंट हो सकती। तो 9 तारीख से एवनफील्ड की समाअत शुरू होगी और नवाज शरीफ और मरियम तो चाहेंगे कि उसमें प्रेशर हो ताकि उनके केसेस जो हैं उनका कुछ वो किसी तरफ लगे, लेकिन जब तक वो उस वक्त तक मामला तय नहीं होता तो ये ऐसे चलता है। और आज एक ब्रेकिंग न्यूज अभी शायद खाकान अब्बासी देकर गए, उन्होंने कहा चौधरी निसार की कोई जगह नहीं है मुस्लिम लीग नून में, और ये ऐलान आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी। जब मैंने शाहिद साहब से पहले पूछा पार्टी में है, उन्होंने कहा पता नहीं, हाँ ना, जब सुनाया तो उन्होंने भी कहा हाँ हाँ वो पार्टी में, तो उन्होंने खुद छोड़ दी। सो इसलिए फैसले तो वो ही कर रही है। मुझे ये बताइए सर, तरीन साहब के साथ ग्रुप में आप मुलाकात करने के लिए गए, बातचीत हुई और आज फिर खाना हो रहा है, ये खाना किस खाते में हो रहा है फवाद साहब? नहीं, वो खाना उस दिन नहीं उन्होंने तय कर लिया था कि हम 3 दिन बाद जो है वो खाना जो है वो करेंगे। आखिरी खाना ये जी उसी दिन ही उन्होंने तय किया हुआ था कि हम लोग आपस में जो है वो खाना करेंगे, और वो उसी दिन उन्होंने बताया था कि उनका खाना होगा 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। वो एक देखिए एक पॉलिटिक्स है, इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और ये जो अपना उनकी भी मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो होती रहेगी। लेकिन फर्क जो है ना वो लीडरशिप का है, जिस तरह मैंने आपको बताया। वो खुद भी सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वहां पे आके बात खत्म हो जाती है। हाँ सर, वो कहते तो है पर आखिर में कहते हैं ना, पहले तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। आप आखिरी जुमले के ऊपर के हमारे लीडर, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं हम तहरीके इंसाफ में हैं। लीडर वो एक अलग बात है, वो लीडर जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता अब आप भी पता है कि आगे लोग बहुत सी तैयारियां आगे पीछे की कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं फवाद साहब कि अली जफर साहब की रिपोर्ट, या खैर आपने जो पहले कहा ना कि लीडर होता है, ये कहा जा रहा है डीपीओ चेंज कर दिया लोधरा का, कोई एनआरओ दे दिया गया है, कोई एनआरओ कोई आपको सुना कि हाथ होला कर दिया गया है तरीन साहब पर? देखिए जी, मेरे इमरान खान को जो लोग भी जानते हैं और आप भी उन लोगों में हैं जो बड़ा करीब से उन्हें जानते हैं, उनका मिजाज नहीं है इस तरह का। आम पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उसके बाद पास लोग आते हैं, वो उठेगा, वो फोन कर देगा यार इसकी हेल्प करे या ये कर दे, देखें अकोमोडेट कर दें। खुद फ्रेंकली हम लोग सारे जो इलेक्ट होके आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग सिफारिश करने में हेजिटेट नहीं करते, फोन उठा के कर दिया, इसको देखें काम हो सकता है तो कर दे, या कुछ लोग ज्यादा चले जाते हैं, उठ के साथ चले जाते हैं। और पहले ज्यादा कल्चर था, आपको पता है चीफ मिनिस्टर थे आरफ नकवी साहब, तो वो तो एक दफा थाने में ही चले गए चीफ मिनिस्टर होके, पहले कल्चर ज्यादा था।
अब ये जो इमरान खान है ना, वो फ्रेंकली इस तरह के आदमी नहीं है, ना ही उनका ये कल्चर है कि आप उनसे कहेंगे कि आप ये फलाने को उठा के फोन कर दें मेरे लिए या फलाने को फेवर कर दें, वो करेंगे ही नहीं ना। और इसलिए जब वो उनको जो भी बंदा जानता है, और जहांगीर तरीन साहब उन लोगों में है जो इमरान खान को बहुत करीबी जानते हैं, वो ये तवक्को कभी नहीं करेंगे इमरान खान से कि वो फोन करते फिरेंगे उनके लिए कि इनको ये फेवर दे दो या उनको वो फेवर दे दो। तो आप कहते हैं वो फेवर नहीं करेंगे, सही आपको लगता है कि आगे भी फेवर नहीं करेंगे? ये बताइए अगर हुदैबिया का क्या बन रहा है फवाद साहब? हुदैबिया के ऊपर 3 मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले मेरा ख्याल है कि 15 दिनों में हुदैबिया केस जो है वो रीओपन हो जाएगा फॉर्मली। अदालत में या उसकी तहकीकात शुरू होंगी, दोनों में फर्क है? अभी उसमें कुछ जो है वो उसकी जो मुतल्लका फोरम है वो उसकी तहकीकात जो है कुछ नए जो उसमें एडिशंस करने हैं, कुछ नई एविडेंस है वो शामिल होगी और उसके बाद फिर अदालत की। सो अदालत में 15 दिन बाद अदालत में नहीं जा रहा, 15 दिन तक आपको लगता है कि ये तहकीकात का अमल शुरू होगा, या आपको लगता है तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी 15 दिन में? तहकीकात जो है वो इस वक्त जो मुतल्लका फोरम्स हैं उनमें मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और मेरा ये उम्मीद है कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2-3 हफ्तों में ये मामला अदालत में आ जाएगा। 3 हफ्तों में ये मामला अदालत में आ जाएगा। आखिर में मियां साहब की वापसी के ऊपर भी आजकल बयानात शहजाद अकबर साहब दे रहे हैं, कोई इम्कान है उनकी वापसी का? वो तो चूंकि एवनफील्ड केस शुरू हो गया है और अदालत खुद भी कह रही है कि उनको वापस लाएं या लाना चाहिए, तो उस तनाजुर में उन्होंने भी बात की है और नवाज शरीफ साहब को वापस हर सूरत आना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो भी लीडर इस तरह का पाकिस्तान से बाहर जाता है तो बाहर के लोगों के लिए एसेट बन जाता है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो, वो फिर उसको इतनी आसानी से वापस छोड़ते नहीं है, वापस आने नहीं देते या वापस आते नहीं है वहां से, वो उनके लिए एसेट है। अब ये कॉन्टिन्यूस बैटल है, इसमें देखें कितनी कामयाबी होती है। ठीक, कॉन्टिन्यूस बैटल है, देखें कितनी कामयाबी होती है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आपका कहना था कि 20-25 दिन से लगता है कि अन करीब हुदैबिया का केस अदालत पहुंच जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है हुदैबिया, बड़े अरसे से ये खुलता बंद होता, स्प्लिट डिसीजन बेंचेस के, रेफरी जज, सुप्रीम कोर्ट में जब पैनमा की हियरिंग थी उस वक्त भी बड़ा जिक्र आया था इस सारे केस का। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आखिरी कमेंट। खबर यह है कि सब अच्छा नहीं है। खबर यह है कि लंदन में वाकई एक शोडाउन होना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हवाले के साथ मैं हूं।